नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं विजय वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, जो आज हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स कि म्यूचुअल फंड्स हमारे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, और म्यूचुअल फंड जो है कितने समय के लिए हमको होल्ड करने चाहिए, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है म्यूचुअल फंड्स का। अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ लगता है, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है, और जो पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है, क्या म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा 1 साल 2 साल 3 साल में 4 गुना 5 गुना कर देंगे। रियलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पर हमने जो है टोटल 243 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनको अप्रॉक्सीमेट 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में, उनका डाटा हमने जो है कलेक्ट किया है और हमने उस डाटा को एनालिसिस किया है, उस डाटा का एनालिसिस किया है। तो ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ दैट डाटा हमें पता लगा, आप देखिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आउट ऑफ 243, एक भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही नहीं है जिसने पिछले 10 साल में ज़ीरो रिटर्न दिया हो, या फिर मैं बोलूँ कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी नहीं है जिसने सालाना रिटर्न हर साल 5% से कम दिया हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिसने 0 से 5% के बीच में रिटर्न दिया हो पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो केवल हमारी 0.41% म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं जिन्होंने हमारे पास जो रिटर्न दिया है 5 से 7% के बीच। अगर 0.14% की बात करूं मैं, तो आप देखिए 243 में से 1% ही मेरा लगभग 2.5 म्यूचुअल फंड। तो मैं मान के चलता हूं कि 243 में से केवल एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है जिसने अपने को लेस देन 7% रिटर्न दिया है। तो अगर मैं 7% रिटर्न की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरा एफडी है वो 7% के आसपास रिटर्न देती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बकेट की तरफ चलता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट देखिए आप 31% म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं, 31% जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उन्होंने जो है मुझे 7 से 15% के बीच में रिटर्न दिया है। तब 243 का 243 का अगर मैं 30% निकालूँ तो मैं मोटा मोटा मान के चल सकता हूँ कि 75 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने मुझे है 7 से 15% के बीच में जो है रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो बकेट है अगर उसकी तरफ चलता हूँ मैं, तो आप देखिए कि 52%, अराउंड मोर देन 52%, राइट। तो मोर देन 52% स्कीम्स ऐसी है जिन्होंने मुझे है 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल का एवरेज है, मतलब हर साल उनका जो एवरेज रिटर्न है वो मेरा 15 से 20% के बीच में रहा है पिछले 10 साल में। तो आप देखिए कि जो मेरा एफडी का रिटर्न करंट चल रहा है, या पहले थोड़ा एफडी का रिटर्न ज़्यादा था, मान लो 8% 9%, अभी भी 8-9% के आसपास है, तो देखिए उसको किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने बीट किया है। क्यों? क्योंकि मेरी मोर देन 50% स्कीम्स ने जो वो 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बकेट की तरफ चलते हैं तो अप्रोक्सीमेट 15% म्यूचुअल फंड, आप देखिए कि 15% जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम 15% ऐसी है जिन्होंने 20 से 30% के बीच में जो है रिटर्न दिया है, जो कि काबिल तारीफ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अब देखिए आप 15% म्यूचुअल फंड, अगर मैं 243 की बात करूं तो 25 और 12 लगभग 37 म्यूचुअल फंड, 37 म्यूचुअल फंड 243 में से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मुझे जो रिटर्न है हर साल 20 से 30% के बीच में दिया है। हर साल मतलब हर साल का जो 10 साल का एवरेज रिटर्न है। देखिए हो सकता है किसी साल म्यूचुअल फंड ने 5% रिटर्न दिया हो, ठीक है, अगले साल उसने 30% दे दिया हो, या 40% दे दिया हो, या 50% दे दिया हो, लेकिन अगर मैंने कोई उस म्यूचुअल फंड को 10 साल के लिए होल्ड करके रखा है, 10 साल के लिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो 10 साल का जो एवरेज रिटर्न है, मतलब एवरेज रिटर्न हर साल मुझे 20 से 30% के बीच में मिला है, राइट। तो आप अगर इस डाटा को ध्यान से देखेंगे तो एक जो डाउट रहता है हमारे माइंड में कि म्यूचुअल फंड्स में कहीं पैसा डूब ना जाए, राइट, या म्यूचुअल फंड कहीं स्कैम तो नहीं है, ठीक है।
तो आप देखिए जो 10 साल से चीज़ चलती आ रही है, मतलब म्यूचुअल फंड जो है बहुत काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी है जो 15 साल 20 साल से मार्केट में है, राइट। और म्यूचुअल फंड्स जो है ये गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उससे रेगुलेटेड है। ये कोई एप्लीकेशन बेस्ड कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप जैसे मेरा क्रिप्टो आ गया है या और पोंजी स्कीम्स रहते हैं जिनमें हम पैसा लगाते हैं, पता लगता है अगले दिन वो चली गई, गायब हो गया है, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है। और इसमें अगर आप लंबे समय के लिए देखिए तो लंबे समय में देखिए हमने 10 साल का एवरेज का डाटा देखा है, तो लगभग मैं मानता हूं कि 99% जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 7% से जो ज़्यादा रिटर्न दिया है। और इवन दो 68% म्यूचुअल फंड, आप देखिए यहाँ जो मेंशन भी किया हुआ है कि 68% जो म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे, 68% म्यूचुअल फंड्स में है जो मेरा लगभग 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, सालाना रिटर्न। लेकिन ये सालाना रिटर्न कब का है? 10 साल का है। तो आई होप कि इस डाटा को देखने के बाद जो आपके मन में डाउट होगा अगर किसी के मन में कि म्यूचुअल फंड जो है मेरा मतलब म्यूचुअल फंड एक फ्रॉड हो सकता है या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब ना जाए, तो आई होप कि वो डाउट जो है आपका वो एटलीस्ट वो तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो जो नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। क्योंकि अगर लेट्स से कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे मालूम होना चाहिए, टेक्निकल में भी बहुत ज़्यादा ना पता हो लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जो पैसा लगा रहा हूँ वो लगता कैसे है, म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो देखिए उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये क्वांट एक्टिव फंड है, मतलब क्वांट का जो है म्यूचुअल फंड है। क्वांट एक्टिव जो फंड है एक मल्टी कैप फंड है जिसमें छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक सभी कंपनियां रहती है। तो अगर मैं आपको इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे है कि इस म्यूचुअल फंड्स में टोटल 60 कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी होल्डिंग का मतलब रहता है कि इसमें कितनी, इस म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा कितनी कंपनीज में लग रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैसा है आपका वो 60 कंपनियों में लग रहा है, 60 छोटी बड़ी सभी मिला के। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे टॉप इसकी बात करेंगे कि टॉप की कंपनियां कौन सी हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप सबसे पहले नाम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में आपका 10% इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टेड रहता है। मतलब कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना 1000 रुपया लगाते हैं प्रति महीना, हर महीने, तो उसमें से 100 रुपया, 10% 1000 का कितना हो गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया जो है आपका वो रिलायंस इंडस्ट्री में लग जाएगा। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस के पेट्रोल्स भी है, रिलायंस का फाइनेंस भी आ गया है अभी, तो रिलायंस में आपका और रिटेल बिजनेस भी है, राइट। तो आपका 10% जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इस म्यूचुअल फंड में, उसका 10% हिस्सा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रिलायंस का जो नया अभी आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रिलायंस से का डीमर्जर हुआ है, बड़ी कंपनी थी रिलायंस, उसको एक उसका जो एक छोटा पार्ट था जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी उसको अलग कर दिया गया है। तो लगभग 4% आपका उसमें इन्वेस्ट होगा। मतलब आपका 1000 रुपये में से मैं मान के चलता हूँ कि 40 रुपया 41 रुपया आपका उसमें इन्वेस्ट होगा। उसके बाद देखिए अरबिंदो फार्मा में आपका 40 रुपये इन्वेस्ट होगा। उसके बाद आपका 38 रुपीज़ मान सकता हूँ मैं, 38 रुपये आपके 1000 रुपये में से पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट होंगे। तो उसके बाद आपके 37 रुपये में मान के चलता हूँ कि ब्रिटानिया में इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए अदर कंपनीज है, फ्यूचर है, अडानी पावर है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका पैसा है वो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, वो क्या है थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ एक तो ये 60 कंपनियां होगी कि एक म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा जो है वो 60 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने ध्यान से इन कंपनियों को देखा होगा, जैसे रिलायंस है, राइट,
उसके बाद आप देखिए अरबिंदो फार्मा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ब्रिटानिया है, राइट, या फिर यहाँ पे आप देखिए अडानी पावर है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो सभी कंपनियां हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं। मतलब इसमें रिलायंस है जिसका पेट्रोल ये सब रिटेल का बिजनेस है, इसमें एफएमसीजी की कंपनी है जैसे मेरी ब्रिटानिया है, ठीक है, इसमें बैंक्स भी हैं, इसमें फार्मा भी है। मतलब आपका पैसा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियों में लग रहा है, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा होगा उसमें मैं आपको एक और दिखाता हूँ उसमें, एक मिनट, कि मतलब इस पैसे को इस तरीके से लगाने का अपने को क्या फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपना जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा है वो किस किस टाइप की कंपनीज में लगा है, ठीक है। आप देखिए जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका 19% पैसा लगा है, एनर्जी की कंपनीज है उसमें आपका 13%, टेक्नोलॉजी की कंपनी में 8% है, ठीक है, कंज्यूमर डिफेंस हेल्थ केयर में आपका 7% है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो हमारा जो पैसा अगर हमने इस म्यूचुअल फंड को 1000 रुपये अभी दिया, तो वो 1000 रुपये को देखिए आप किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। उस पैसे को आप ये समझिए कि उसने उस पैसे को किस तरीके से डिवाइड किया। उसने क्या किया, अलग अलग टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया, फार्मा में किया, रियल स्टेट में किया, फाइनेंशियल में किया, टेक्नोलॉजी में किया। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जैसे आप मान लीजिए कि कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, सभी टाइप की कंपनीज जो है वो सभी टाइप की कंपनीज को है जो शेयर प्राइस है वो डाउन जा रहे थे। लेकिन एट दैट टाइम क्या था, कोरोना के टाइम पे जो हेल्थ केयर कंपनीज थी, जो फार्मा कंपनीज थी, वो उसके शेयर प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि जो बाकी कंपनीज का जो शेयर में फॉल हुआ है वो उसको कंपनसेट कर रहे थे। मतलब कि जो बाकी कंपनीज की वजह से किसी म्यूचुअल फंड के जो प्राइस है वो कम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्योंकि उसको क्या है, जो हेल्थ केयर जो फार्मा की कंपनीज उस म्यूचुअल फंड में थी उन्होंने उसके प्राइस को बढ़ा के रखा, राइट। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है वो काम करता है कि अलग अलग टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग 60 प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उससे भी मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि आप देखिए इसमें जो कंपनी का साइज भी मैटर किया है इसमें, कि आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है कुछ लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है जिनका जो टोटल वैल्यू है जो कुछ 50,000 60,000 करोड़ से ज़्यादा है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा जिसकी मार्केट वैल्यू है उस कंपनी। जैसे कि मैं मानता हूँ इसमें क्या है, इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप है जैसे मेरा रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अदर लार्ज कैप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ब्रिटानिया, ठीक है, नेस्ले, एमआरएफ टायर्स, ठीक है। तो वो सभी लार्ज कैप की कंपनियां हैं। अब मीडियम कैप की कंपनी, तो इसमें इसमें क्या है, आपका 50% पैसा, 51% जो आपकी मनी है वो इसने लार्ज कैप में लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए किस किस तरीके से डाइवर्सिफाई हो गया पैसा फिर से। उसके बाद भी है जो आपका 20% पैसा मीडियम कंपनीज में, मीडियम साइज है जिसका, अब मीडियम साइज कंपनी जिसको बोलता हूँ मैं, रफली मान के चल लेता हूँ, जिसकी मार्केट कैप जो है 22-25 हज़ार करोड़ से लेके 60,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो जो जिस कंपनी की जो मार्केट साइज है 25,000 करोड़, देखिए ये कहने में आसान लग रहा है लेकिन 25,000 करोड़ अपने आप में ही बड़ी चीज होती है, ठीक है। 25,000 करोड़ और अपना जो है 60,000 करोड़ के बीच में जिसका मार्केट कैप है, मार्केट वैल्यू है, उस टाइप की कंपनीज में 20% पैसा है, ठीक है। 4% पैसा, लगभग 4% पैसा ऐसी कंपनियों में है जिसका जो मार्केट जो साइज है उन कंपनीज का वो मेरा 20-25 हज़ार करोड़ से कम है, ठीक है। माइक्रो कैप मतलब जो बहुत ही छोटी कंपनी है, मैं मानता हूँ कि 500-600 करोड़ से भी जिसका साइज कम है, उसमें भी 1% पैसा लगा रखा है। तो आप देखें कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है वो किस टाइप से डाइवर्सिफाई हुआ है। उस पैसे को पहले तो 60 कंपनियां हैं, फिर 60 कंपनियों में छोटी बड़ी कंपनियों में लगा रखा है, उन छोटी बड़ियों में भी है कि किस सेक्टर में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा है, अब देखिए अगर मुझे 1,000 रुपये हर महीना अपने आप से इन्वेस्ट करना है, आप देखिए अगर मैं 1,000 रुपये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपये मैं अपने
अपने आप से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाऊंगा कि मैं अलग अलग 1,000 रुपये को कि मैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग टाइप की कंपनीज में, अलग अलग मार्केट कैप की कंपनीज में, डिफरेंट टाइप के सेक्टर में, फार्मा में इन्वेस्ट कर सकूं। क्यों? हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज का शेयर प्राइस ज़्यादा होता है। मैं डायरेक्ट मार्केट में जाऊंगा, HDFC बैंक की बात करूं तो HDFC बैंक का शेयर प्राइस कितना है? 1600 के आसपास है। अगर मैं रिलायंस की ही बात करता हूं, देखिए आप, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो रिलायंस में है। ठीक है, रिलायंस पे 10% है। तो रिलायंस का एक शेयर अभी जो है 2900 रुपये के आसपास चल रहा है। अब देखिए, इसका मतलब मैं रिलायंस का एक शेयर भी नहीं खरीद पाऊंगा अगर मैं डायरेक्ट मार्केट से खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जैसे आप, मैं, इसी तरीके से हम लोग, हजारों लोग जो है म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, तो उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस पैसे से शेयर्स खरीद लेते हैं। तो उस शेयर का मान लीजिए आपने जो लगाया था उसमें आपको 0.2%, 0.2 शेयर आपको रिलायंस का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट करता है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी, सब कुछ का पर्पस क्या है, राइट? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस है हमारा रिटर्न लेना, प्रॉफिट लेना। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने, देखिए ये जो है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स जो है मेरा, ये किस तरीके से बिहेव किया है। अब देखिए, ये जो है फंड है, तो ये पर्टिकुलर टाइप का फंड है, मतलब ये हमारा जो म्यूचुअल फंड है, तो ये बेंचमार्क है और ये इस कैटेगरी है। अभी इन चीज़ों के बारे में आप भूल जाइए, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियोस में। अभी हम इस म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो चेक कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न पिछले 5-6 साल में कैसी रही है, राइट? तो आप देखिए, इस म्यूचुअल फंड ने 2019 में केवल 4% रिटर्न दिया है, राइट? और अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसी म्यूचुअल फंड ने जो है मुझे लगभग 43% रिटर्न दिया है। अगर 2021 की बात करूं तो मुझे 55% रिटर्न दिया है। 2022 में 10% है, 2023 में भी 24-25% है, 2024 की बात करता हूं तो लगभग 8% है, और 2019 की बात करता हूं तो 3% है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या है। और अभी हम क्या करते हैं, एक मिनट, इसका एवरेज रिटर्न भी देख लेते हैं। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न देखता हूँ तो ये देखिए, 5 साल का एवरेज, देखिए 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल का मुझे फर्क नहीं है। ठीक है, ना ही हमको देखना है रिटर्न। अगर 5 साल का सालाना रिटर्न देखूं तो इस म्यूचुअल फंड का 28% है, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। आप देखेंगे, हमने जो लास्ट कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की देखी थी कि लगभग 30% म्यूचुअल फंड या 15% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिन्होंने 20 से 30% के बीच में रिटर्न दिया था। तो आपको मालूम चलेगा अभी, या आपको चल गया है मालूम, कि दिस इज़ वन ऑफ द म्यूचुअल फंड जिसने पिछले 5 साल में 20 से 30% के बीच में रिटर्न दिया है, राइट? तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको इसमें टाइम देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने 2019 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसको 4% रिटर्न मिलता। ठीक है, तो आपके आसपास आके आपने बताया होता कि अरे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैं SIP करता हूँ, मुझे 4% रिटर्न मिला है। तो आपको क्या बोलता आसपास वाला कोई भी आके, रिश्तेदार या रिलेटिव, अरे यार तू पागल है क्या, राइट? वाई? बिकॉज ही विल से कि अरे आपको 7-8% तो FD ब्याज देता है, तो तुम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम FD में इन्वेस्ट करो या तुम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करो, राइट? तो क्या वो आपका, शायद आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके उस म्यूचुअल फंड को बेच देते। तो अगर आप उसको 2019 में उस म्यूचुअल फंड को बेच देते तो आप 2020 में जो उसने 43% रिटर्न दिया है, आप वो नहीं ले पाते, राइट? अब देखिए, यहाँ पे अब जिसको 2020 में मान लो आपने इन्वेस्ट किया, आपको 43% रिटर्न मिल गया, फिर क्या होता है, फिर कुछ आपका माइंड होता है या फिर कुछ बाहर से प्रेशर भी आता है, इन्फ्लुएंस भी होता है, अरे यार 40% रिटर्न दे दिया, इसको बेच के निकलो, अब ये गिरेगा। अगर आप तब भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, आप 43% रिटर्न आपने 1 साल में ले लिया, आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, अब मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ, जब ये नीचे आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा,
तो अगर आपने 2020 में भी बेच दिया होता तो आप ध्यान रखिए 2021 में जो 55% मिला है आपको वो भी नहीं मिलता। तो कहने की बात क्या है कि मार्केट में जो है उतार चढ़ाव आता है। कभी मार्केट जो है, जो म्यूचुअल फंड है, कभी आपको कम रिटर्न देगा, कभी ज़्यादा रिटर्न देगा। बहुत कम रिटर्न हो, आपको डर के भागना नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको आई थिंक इस वीडियो में बता दिया है कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से जो है इन्वेस्ट करता है, कितना डाइवर्सिफाई होता है। तो आई होप कि आपके माइंड में ये तो कंफर्म हो गया होगा आपको कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने का नहीं है, डूबेगा नहीं पैसा। क्यों? क्योंकि 60 कंपनी में इन्वेस्टेड है पैसा आपका, एक कंपनी डूब जाएगी, दो डूब जाएगी, 60 के 60 तो नहीं डूबेगी, राइट। तो आपको कम रिटर्न अगर किसी साल मिलता है तो आपको डर कर भागना नहीं है, म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है, राइट। और किसी साल जैसे 2020 में हुआ आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, तब भी आपको लालच करके निकलना नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की तो आप निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग सेव किस लिए कर रहे हैं? इमरजेंसी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर किसी भी पर्पस के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, या मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, राइट। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, राइट। आई होप कि आपको जो है ये जो पर्पस था हमारा वीडियो का, आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड जो है रिस्की नहीं है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।